नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। मुख्यमंत्री शगुन योजना का लाभ लेने के लिए कैसे करें आवेदन। शिमला में 190 बेटियों को मिला 59 लाख रुपये। जी हां, जिला में राज्य सरकार ने इस वित्त वर्ष में 190 बेटियों को विवाह के लिए करीब 59 लाख रुपये का शगुन दिया है। मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत बीपीएल परिवारों से संबंध रखने वाली लड़कियों के विवाह के लिए राज्य सरकार आर्थिक रूप से मदद कर रही है। बता दें कि इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों की लड़कियों के विवाह के लिए 31,000 रुपये की राशि प्रदान की गई है। जिला में इस वित्त वर्ष में अभी तक 190 लाभार्थियों को 58,90,000 रुपये खर्च किए जा चुके हैं, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 475 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। बता दें कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे माता पिता, संरक्षक अथवा स्वयं लड़की यदि उसके माता पिता जीवित नहीं है या लापता है को लड़की की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसमें लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक और हिमाचल प्रदेश की अस्थायी निवासी होनी चाहिए। जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी ICDS ममता पॉल ने बताया कि इसमें लड़की के माता पिता, अभिभावकों, लड़की द्वारा स्वयं यदि वह बेसहारा है तो संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी, प्रभारी नारी सेवा सदन अधीक्षक, बालिका आश्रम के पास आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन कर सकते हैं। प्रमोशन की राह ताक रहे शिक्षकों के लिए खुशखबरी, जल्द खुलने वाला है पदोन्नति का पिटारा। जी, पदोन्नति की राह ताक रहे शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। शिक्षा विभाग में जल्द ही पदोन्नति का पिटारा खुलने वाला है। प्रधानाचार्य से उप निदेशक, प्रवक्ता से मुख्य अध्यापक व प्रधानाचार्य पदों पर पदोन्नति होगी। बता दें कि पिछले काफी समय से यह प्रक्रिया लटकी हुई थी। शिक्षा मंत्री ने विभाग को निर्देश दिए हैं कि इसके लिए प्रोसेस शुरू करें। शनिवार को सचिवालय में अधिकारियों ने इस पर काम तेज कर दिया है। पदोन्नति की सूचियां तैयार करना शुरू कर दी है। सोमवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में पदोन्नतियों के मसले पर चर्चा की जाएगी। IIM सिरमौर हिमाचल के शिक्षकों को देगा ट्रेनिंग, 200 स्कूल प्रमुखों को क्या जाएगा ट्रेंड। सिंगापुर एक्सपोजर विजिट कराने के बाद समग्र शिक्षा हिमाचल ने शिक्षकों की उच्च स्तरीय ट्रेनिंग के लिए एक बड़ी पहल की है। बता दें कि समग्र शिक्षा अब अपने शिक्षकों को लीडरशिप डेवलपमेंट की ट्रेनिंग मैनेजमेंट के अग्रणी संस्थानों में से एक IIM सिरमौर से कराने जा रहा है। समग्र शिक्षा ने IIM सिरमौर के साथ इसके लिए एक करार किया है। इसके बाद अब स्कूल प्रमुखों को यहाँ से स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी। बता दें कि कुल 200 स्कूल प्रमुखों को IIM सिरमौर ट्रेंड करेगा। ये स्कूल प्रमुख मास्टर ट्रेनर के तौर पर आगे अन्य शिक्षकों को लीडरशिप डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देंगे। आखिर मिल ही गई जगह, रिज पर दौलत सिंह पार्क में लगेगी वीरभद्र की प्रतिमा। जी हां, पूर्व सीएम स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा राजधानी के ऐतिहासिक रिज मैदान स्थित दौलत सिंह पार्क में लगाई जाएगी। इस पार्क में प्रतिमा लगाने के लिए स्थान चिन्हित कर लिया गया। बता दें कि महापौर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में हुए नगर निगम सदन ने शनिवार को इसे मंजूरी दे दी है। वहीं नगर निगम के अनुसार 30 जुलाई 2021 को कांग्रेस पार्षद सिमी नंदा ने इस बारे में सदन में प्रस्ताव दिया था। पार्षद ने रिज पर वीरभद्र सिंह की प्रतिमा लगाने की मांग की थी। बता दें कि सदन ने इसे मंजूरी भी दे दी थी। इसके बाद 2 जून 2023 को नगर निगम की ओर से इस बारे में अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जिला प्रशासन को दे दिया गया था। लेकिन अब नगर निगम से पूछा गया कि दौलत सिंह पार्क में कहां पर यह प्रतिमा लगाई जानी है। सदन ने फैसला लिया है कि पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की यह प्रतिमा इस पार्क में पूर्व सीएम YS परमार और लेफ्टिनेंट कर्नल दौलत सिंह की प्रतिमा के बीच में लगाई जाएगी। नशे की समस्या से निपटने के लिए नशा मुक्त हिमाचल अभियान शुरू करेगी सरकार। जे नशे की समस्या से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार नशा मुक्त हिमाचल अभियान शुरू करने जा रही है। यह एक राज्यव्यापी अभियान है जिसका मुख्य उद्देश्य इस समस्या से निपटना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि इस अभियान में नशे की रोकथाम, नशा करने वालों की शीघ्र पहचान और नशे की लत से पीड़ित लोगों को समाज में वापस लाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए त्रिस्तरीय रणनीति बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार नशे की समस्या से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह समस्या हमारे समाज के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्थिरता और आर्थिक कल्याण को प्रभावित करती है। हमारा प्रमुख उद्देश्य भावी पीढ़ियों को नशे के दलदल में फंसने से बचाना और अपने नागरिकों को नशे के विनाशकारी प्रभावों से बचाना है, ताकि राज्य का दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण सुनिश्चित हो सके।
मस्जिद विवाद के बाद अब महंतों ने किया नगर भ्रमण। रैली के दौरान मुस्लिमों ने बंद रखी दुकानें। जी, मस्जिद विवाद के बाद मुस्लिम समुदाय के खिलाफ मंडी के लोगों को जागरूक करने के लिए हिंदू संगठनों ने नगर भ्रमण किया। इस दौरान विभिन्न हिंदू संगठनों से आए साधुओं ने धर्म परिवर्तन करवाने वालों ईसाई मशीनरियों के खिलाफ भी आवाज बुलंद करने की बात कही। वहीं नगर भ्रमण के दौरान शहर में मुस्लिम समुदाय के लोगों की दुकानें बंद रही। वहीं मंच से महंतों ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक हमारा समाज जागरूक नहीं होगा, इस तरह की अवैध कब्जे होते रहेंगे। उन्होंने कहा कि संजौली में आवाज बुलंद करने पर हम पर लाठियां बरसाई गई, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। संजौली मस्जिद तोड़ने पर नहीं आया फैसला तो शुरू करेंगे जेल भरो आंदोलन। हिमाचल में प्रदर्शनकारियों का अल्टीमेटम। जी, हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिदों के निर्माण को लेकर पूरे राज्य में उबाल है। हिंदू संगठनों ने शनिवार को प्रदेश भर में इसके विरोध में सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया। देवभूमि संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदर्शनकारियों ने शिमला में उपायुक्त को ज्ञापन सौंप मांग उठाई कि 5 अक्टूबर को संजौली मस्जिद को तोड़ने का निर्णय नहीं आया तो जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। शिमला में नशे के खिलाफ दौड़, युवाओं के साथ बुजुर्गों दिव्यांगों ने भी दिखाया दम। जी, हिमाचल पुलिस की ओर से आयोजित 11वीं हाफ मैराथन में महिला वर्ग में रूबी कश्यप और पुरुष में मनोज सिंह प्रथम रहे। रविवार को आयोजित मैराथन में पुलिस सेना के जवानों के अलावा विद्यार्थियों, बुजुर्गों, दिव्यांगों ने भी खूब जोश दिखाया। करीब 3150 प्रतिभागियों ने रिज मैदान से दौड़, नशे से दूर रहने का संदेश दिया। सुबह राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। मैराथन रिज मैदान से वॉक ओवर होते हुए नौबहार, संजौली, ढली से मसोबरा के हिप्पा से वापस रिज पर आकर समाप्त हुई। कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। 4 साल बाद भी बंदरों पर शोध का नहीं निकला नतीजा। करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद डाटा अधूरा। जी हां, राजधानी की जाको हिल्स में 2020 में बंदरों के व्यवहार पर शुरू किए शोध का अभी तक ठोस परिणाम सामने नहीं आया है। हिमाचल प्रदेश वन विभाग और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की ओर से संयुक्त रूप से शोध को शुरू किया था। इसका उद्देश्य बंदरों के व्यवहारिक पैटर्न का अध्ययन करना था। इस अध्ययन के आधार पर बंदरों की नसबंदी को और अधिक प्रभावी बनाने की योजना थी, ताकि शिमला और अन्य क्षेत्रों में मानव बंदर संघर्ष को कम किया जा सके। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान ने तैयार किए 5 नए जैविक कीटनाशक। जी हां, हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान यानी कि HFRI पंथा घाटी ने किसानों और पर्यावरण के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। संस्थान ने 5 नए जैविक कीटनाशक, कवकनाशक और जैविक खाद विकसित किए हैं। बता दें कि ये पौधे की सुरक्षा भी करेंगे और मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ाएंगे। ये उत्पाद प्राकृतिक संसाधनों से बनाए गए और पर्यावरण के लिए अनुकूल है। बता दें कि पहला जैविक कीटनाशक हिम बायोकील है, जिसे हिमाचल की मूल झाड़ी प्रजाति मार से तैयार किया। यह पाउडर के रूप में आता है और पौधों पर छिड़कने में इस्तेमाल होता है, जिससे हानिकारक कीटों से पौधों की रक्षा होती है। बता दें कि यह उत्पाद प्राकृतिक तरीकों से विकसित किया है, जिससे किसानों को एक सुरक्षित विकल्प मिलता है। कीटनाशक हिम अल्बी वॉश भी पिस्सुमार से बनाया है, लेकिन इसे मेथनॉल यौगिक का उपयोग करके तैयार किया है। बता दें कि इस पाउडर को मिट्टी में मिलाया जाता है, जिससे पौधों की जड़ों को सुरक्षा मिलती है। उत्पाद HFRI पंथा घाटी में 80 रुपये प्रति 200 ग्राम की कीमत पर उपलब्ध है। शिमला पुलिस को चकमा देकर कैदी फरार। दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहा था उत्तर प्रदेश का लवकुश। जी हां, कंडा जेल में दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहा एक सजायाफ्ता कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। कैदी की पहचान लवकुश निवासी उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही जिला पुलिस ने पूरे क्षेत्र में नाकेबंदी कर दी है। कैदी की तलाश के लिए आसपास के जंगलों में अभियान चलाया जा रहा है। वहीं कैदी को पकड़ने के लिए पूरे क्षेत्र में नाकेबंदी कर दी गई है। वहीं तभी मोड़ के जंगल में चप्पा चप्पा छाना जा रहा है। पुलिस ने जिले के प्रवेश द्वारों पर भी नाकेबंदी कर दी है। वहीं नियमित रूप से बसों और वाहनों की जांच की जा रही है, जिससे आरोपी जिले से बाहर भागने में कामयाब न हो पाए। हालांकि देर रात तक कैदी को पकड़ने में पुलिस को कामयाबी नहीं मिल पाई थी। हिमाचल नेम प्लेट विवाद में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से विक्रमादित्य सिंह की हुई मुलाकात, जाने क्या हुई चर्चा। जी, हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और उन्हें पार्टी की विचारधारा और सिद्धांतों के प्रति दृढ़ रहने का आश्वासन दिया। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। शनिवार शाम को यह मुलाकात सिंह की हाल की टिप्पणी पर विवाद के बीच हुई है। बता दें कि जिसमें उन्होंने कहा था कि रेहड़ी पटरी वालों के लिए अपनी दुकानों पर पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। मिला सरकार ने बाद में स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया। सूत्रों ने बताया कि सिंह ने खड़गे से मुलाकात की और कांग्रेस की विचारधारा और सिद्धांतों के प्रति अपनी दृढ़ता से अवगत कराया।
कब होगा बागलामुखी रोपवे का उद्घाटन, आप भी जानिए। जे प्रदेश सरकार ने नाबार्ड के सहयोग से मंडी के बागलामुखी में जिस रोपवे का निर्माण शुरू किया था उसका काम पूरा हो चुका है। बताया जा रहा है कि इस रोपवे का उद्घाटन 5 अक्टूबर को होगा। हालांकि यह तारीख अभी फाइनल नहीं की गई है क्योंकि मुख्यमंत्री से इसके उद्घाटन को समय मांगा गया और सीएम अभी अस्वस्थ चल रहे हैं, मगर फिर भी रोपवे कॉर्पोरेशन 5 अक्टूबर को इसके उद्घाटन की तैयारी में पंडों से बागलामुखी मंदिर के लिए इस रोपवे का निर्माण किया गया, जिसमें स्थानीय लोग व पर्यटक मंदिर तक जाएंगे। सरकारी क्षेत्र में यह पहला रोपवे प्रोजेक्ट है जो तैयार हो चुका है। इसके बाद अभी कई योजनाएं प्रस्तावित हैं जिनमें खासकर मंदिरों को रोपवे से जोड़ा जा रहा है। बता दें कि इस रोपवे का निर्माण कार्य लगभग 2 साल में पूरा किया गया। बरसात के दिनों में पिछले साल इसको नुकसान हुआ था। इसके बाद यहां तक पहुंचने वाले रास्तों का निर्माण किसी अन्य एजेंसी से करवाया गया। हाल ही में यहां पर काम करने वाले कर्मचारियों की ट्रेनिंग का दौर पूरा हो चुका है, जिनको 10 दिनों का प्रशिक्षण दिया गया। कंपनी के ये कर्मचारी आगे इस रोपवे को चलाएंगे। इसमें सफर को लेकर अभी किराया तय नहीं किया गया। प्रधान सचिव परिवहन आर.डी. नजीम ने कहा कि रोपवे को तैयार हो गया और 5 अक्टूबर को इसके उद्घाटन के लिए सीएम से समय मांगा गया है। नूरपुर पुलिस टीम ने चोरी की घटनाओं में शामिल आरोपियों को किया गिरफ्तार। जिला पुलिस नूरपुर ने पिछले कुछ माह से चोरी की घटनाओं में संलिप्त चोरों को सुनिश्चित ढंग से गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताते कि 16 सितंबर 2024 को साधवा में मोबाइल टावर पर आरपीयू चोरी की घटना घटित हुई थी, जिस पर थाना नूरपुर में केस दर्ज हुआ था। घटनास्थल पर कॉल ट्रेस करके पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान शिव कुमार, प्रीतम और साहिल के तौर पर हुई है। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद किया है। दूसरे मामले में चोरों ने 24 सितंबर 2024 को गंगत स्थित फतुदा बाग मोबाइल टावर से आरपीयू चोरी हुआ था, जिसमें थाना नूरपुर में केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने मौके पर कॉल विवरण को खंगालने पर साहिल को गिरफ्तार किया है तथा सामान भी बरामद कर लिया। तीसरे मामले में 17 सितंबर 2024 को मोबाइल टावर पृथ्वीपुर गंगत से 17 बैटरियां चोरी होने की घटना घटित हुई थी, जिस पर पुलिस थाना नूरपुर में केस दर्ज किया था। कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने जितेंद्र को गिरफ्तार किया तथा चोरी का सामान भी बरामद कर लिया। मामले की पुष्टि करते हुए एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, अभी भी सख्ती से पूछताछ की जाएगी। बाजार में कश्मीरी सेब गिरे हिमाचली सेब के दाम। जी हां, बाहरी राज्यों की फल मंडियों में कश्मीर का सेब पहुंचने के बाद हिमाचली सेब का दाम गिर गया। हिमाचल का जो सेब बाहरी राज्यों को जा रहा है उसके दाम में एकदम से गिरावट दर्ज की गई है। सेब की 20 किलो की पेटी अब 1000 से 1500 रुपये तक बिक रही है। एक ग्रेड सेब को 1500 रुपये तक दाम मिल रहा है क्योंकि मार्केट में कश्मीर से भी सेब पहुँचने लगा। इस बार हिमाचल का सेब सीजन देरी से शुरू हुआ था और यही वजह है कि अभी भी यहाँ बगीचों में सेब पड़ा है, जिसे मार्केट में पहुंचना है। ऐसे में कश्मीर से सेब आना शुरू हो गया। तो हिमाचली सेब के दाम लुढ़के हैं और आखिर में जिन बागवानों का सेब अब मार्केट में आएगा उनको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। बता दें कि इस बार यहाँ पर सेब कम है, परंतु कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों का जो सेब जिस समय मार्केट में पहुंचा उसको अच्छा दाम मिला। अभी तक दाम ठीक चल रहा था, मगर मंडी समितियों ने इस सप्ताह जो आकलन बाहर की मंडियों का किया गया उसमें साफ है कि कश्मीर का सेब आने से यहाँ नुकसान होना शुरू हो गया। हालांकि कश्मीर के सेब को भी उतना अधिक दाम नहीं मिला है जितना हिमाचली सेब को इस बार मिला, लेकिन अब मार्केट में डिमांड कम और उत्पाद ज़्यादा होने की वजह से दाम गिरना शुरू हो गया है। 3 महीने में कागज 30% महंगा, उद्योगों पर संकट। जी पेपर मिलों द्वारा पेपर के दामों में की गई बेतहाशा बढ़ोतरी ने हिमाचल प्रदेश के गत्ता उद्योगों की कमर तोड़कर रख दी है। हालात यह है कि कच्चे माल के दाम में लगातार जारी वृद्धि ने जहां उद्योगों में कामकाज प्रभावित हो रहा है, भुगतान के संकट के बीच हजारों कामगारों की नौकरी पर भी खतरा मंडराने लगा है। बता दें कि गत 3 महीने के अरसे में ही कागज की कीमतों में 30% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। गत्ता उद्यमियों ने 2 टूक शब्दों में ऐलान किया है कि अगर पेपर मिलों की मनमानी नहीं रुकी तो गत्ता उद्योग हड़ताल पर चले जाएंगे। दरअसल क्राफ्ट पेपर कंपनियां मनमर्जी से रेट बढ़ाती जा रही है, लेकिन गत्ता उद्योगों को उनके वेंडर न तो बड़ी कीमत दे रहे हैं और न ही गत्ता उद्योग पुराने रेट पर माल दे पाने की स्थिति में है। ऐसे हालातों में गत्ता उद्योग तालाबंदी की कगार पर पहुंच गया है।
आईपीएल 2025 में नया नियम, बाढ़ भूस्खलन से 112 लोगों की मौत। जी हां, इस नए नियम के मुताबिक अगर कोई विदेशी खिलाड़ी नीलामी में भाग लेने और टीम द्वारा खरीदे जाने के बाद टूर्नामेंट से पहले व्यक्तिगत कारणों से हटता है तो उस खिलाड़ी पर 2 साल के लिए बैन लगा दिया जाएगा। हालांकि अगर खिलाड़ी चिकित्सीय या चोट के कारणों से अनुपलब्ध हैं तो ऐसी स्थिति में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बता दें कि लेकिन इस संबंध में खिलाड़ी के होम बोर्ड से भी पुष्टि की जाएगी। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कहा कि शनिवार को हुई आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक में यह फैसला लिया गया। वहीं भारत के पड़ोसी देश नेपाल में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। यहां लगातार हो रही बारिश से बाढ़ और भूस्खलन होने से 112 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 67 लोग लापता हैं। इसके अलावा कई लोग घायल हुए हैं। नगर निगम के वार्ड नंबर 5 उपचुनाव में भाजपा ने लहराया जीत का परचम, कांग्रेस को झटका। जी सोलन नगर निगम वार्ड नंबर 5 में हुए उपचुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। भाजपा प्रत्याशी अमरदीप पांजा ने कांग्रेस प्रत्याशी पुनीत नारंग को 283 वोटों से हराकर एक तरफा जीत हासिल की है। बता दें कि इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को हार के अंतर से भी कम वोट मिले। भाजपा प्रत्याशी अमरदीप पांजा को 523 वोट, कांग्रेस प्रत्याशी पुनीत नारंग को 240 व 2 वोट नोटा को पड़े। इस हार से कांग्रेस को सोलन में बड़ा झटका लगा। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनराम शांडिल सहित कांग्रेस ने बड़े नेताओं ने इस वार्ड को जीतने में पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन भाजपा के इस अभेद्य दुर्ग को भेदने में नाकाम रहे। इलेक्ट्रिक स्कूटी की एजेंसी देने के नाम व्यक्ति से 10,60,000 रुपये की ठगी। नादौन पुलिस थाना में 10,60,000 रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया गया। अपनी शिकायत में नादौन के घलू गांव निवासी देशराज शर्मा ने कहा कि सुंदर नगर के एक व्यक्ति ने इलेक्ट्रिक स्कूटी की एजेंसी देने की एवज में उनसे 10,60,000 रुपये की धोखाधड़ी की है। शर्मा ने कहा कि अगस्त 2023 में मनोहर ठाकुर निवासी गाँव घरंडा सुंदर नगर ने उन्हें इलेक्ट्रिक स्कूटी की एजेंसी देने का प्रस्ताव रखा था। सारी बातें तय होने के बाद उन्होंने मनोहर ठाकुर को 60,000 रुपये नगद राशि तथा 10 लाख रुपए के 2 चेक शिव शक्ति ट्रेडर्स करनाल के नाम पर काट कर रख दिए थे। बता दें कि मनोहर ठाकुर स्वयं को कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर बता रहा था तथा उसने पैसे देने के 1 माह बाद ही एजेंसी खोल देने का वादा किया था। शर्मा ने बताया कि पैसे देने के कुछ समय बाद तक उससे बात होती रही, परंतु उसके बाद से ही मनोहर ने अपना फोन बंद कर दिया। उन्होंने बताया कि काफ़ी इंतजार करने के बाद अब उन्हें आशंका हो रही कि उन्हें इस व्यक्ति ने 10,60,000 रुपये की चपत लगाई है। देशराज शर्मा ने पुलिस विभाग से गुहार लगाई है कि आरोपी को पकड़कर उसकी राशि वापस दिलाने में सहायता की जाए। इस संबंध में थाना प्रभारी बाबूराम शर्मा ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज करके आगामी छानबीन आरंभ कर दी गई है। व्यावसायिक शिक्षकों ने सरकार को दिया 1 महीने का अल्टीमेटम, जाने क्या है वजह। हिमाचल प्रदेश व्यावसायिक शिक्षक कल्याण संघ ने सरकार को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है। संघ के पदाधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि यदि सरकार ने वेतन देने वाली कंपनियों को बाहर नहीं किया है तो 1 नवंबर यानी दिवाली के बाद से प्रदेश भर के व्यावसायिक शिक्षक अपने परिवार के साथ सड़कों पर उतरेंगे। प्रेस वार्ता में संघ के अध्यक्ष अश्विनी डडवालिया ने कहा है कि पड़ोसी राज्य हरियाणा में इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जहां हरियाणा की पूर्व सरकार ने व्यावसायिक शिक्षकों को कंपनियों से छुटकारा दिलाया और व्यावसायिक शिक्षकों को सीधा निगम में शामिल किया। डडवालिया का कहना है कि अगले महीने कंपनियों के साथ MOU होने जा रहा है। ऐसे में सरकार केवल भारत सरकार के साथ व्यावसायिक शिक्षा के लिए MOU करें, इनमें कंपनियों को बाहर किया जाए। उनका कहना है कि प्रदेश में ये कंपनियां 14% मैनेजमेंट चार्ज वसूलती है। यदि सरकार इन्हें बाहर करती है तो सरकार का पैसा बचेगा। उन्होंने कहा है कि सरकार ने व्यावसायिक शिक्षकों को 20 दिनों का सवैतनिक अवकाश प्रदान किया। प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड में केंद्र सरकार से सम्मानजनक वेतन की मांग कर व्यावसायिक शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी की गई। शिक्षकों ने दिवाली तक सरकार से एरियर सहित बढ़ा हुआ वेतन देने की मांग की है। स्ट्रीट वेंडर्स पहचान विवाद के बीच खड़गे से मिले विक्रमादित्य सिंह, जाने दोनों के बीच किन मुद्दों पर हुई चर्चा। जी हां, सुखविंदर सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हाल ही में हिमाचल में भी यूपी की तर्ज पर स्ट्रीट वेंडर्स को दुकान के बाहर अपनी ID लगाने को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद दिल्ली से लेकर शिमला तक सियासी भूचाल मचा हुआ है। प्रदेश में 6 बार के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह का यह बयान कांग्रेस हाईकमान को राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान वाली पॉलिटिक्स में फीट
बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मैं ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर विक्रमादित्य के बयान पर पार्टी का समर्थन कर रही अन्य पार्टियों ने देश भर में कांग्रेस पर बयानों की बौछार कर दी है। मैं कांग्रेस हाईकमान को इसका जवाब देना मुश्किल हो गया है। इसी सियासी विवाद के बीच लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के राजनीतिक हालातों और सरकार की ओर से चलाए गए कार्यक्रमों को लेकर आलाकमान को अवगत कराया। मैं इस दौरान उन्होंने हिमाचल में पिछले दिनों मस्जिद के अवैध निर्माण सहित अन्य घटनाक्रमों को लेकर भी मल्लिकार्जुन खड़गे से चर्चा की। शिमला का सेब व्यापारी व्हाट्सएप से चलाता था नशे का कारोबार, पुलिस जांच में हुआ खुलासा। जी, हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में नशे के कारोबार तेजी से फैल रहा है। हालांकि पुलिस चौकसी बरत रही है और नशा तस्करों पर लगाम भी कस रही है। मैं इसके बावजूद प्रदेश में नशा तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। मैं ताज़ा मामला शिमला का है, मैं जहाँ एक सेब व्यापारी तकरीबन 6 सालों से व्हाट्सएप के जरिए नशे का रैकेट चलाता था। मैं मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जाँच कर रही है। कौन है HAS अधिकारी शिखा जो बनी है काजा की पहली महिला SDM? जी हाँ, हिमाचल की यह महिला अफसर पहाड़ के जीवन की जटिल व कठिन चुनौतियों को खूब समझती है। बता दें कि SDM काजा नियुक्त हुई शिखा खुद एक जनजातीय इलाके से आती है। मैं इनके गांव में न सड़क थी और न ही अन्य मूलभूत सुविधाएं। ऐसे में शिखा को जनता के दर्द का एहसास था। अब वह अफसर बन चुकी है तो उन्होंने आराम की जगह पोस्टिंग की बजाय कठिन क्षेत्र में लोगों की सेवा का विकल्प चुना है। बता दें कि ETV भारत से शिखा ने फोन पर बातचीत में कहा, मैं 2020 की HAS ऑफिसर है। उनकी पहली पोस्टिंग पंचरुखी में बतौर असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट हुई थी। यहाँ कुछ समय सेवाएं देने के बाद उनको अगली तैनाती असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू के पद पर दी गई है। यूपी की तर्ज पर हिमाचल में भी हो स्ट्रीट वेंडरों की पहचान, विक्रमादित्य सिंह का भाजपा सांसद ने किया समर्थन। जी हां, हिमाचल प्रदेश में रेहड़ी फड़ी वालों की पहचान को लेकर सियासत जोरों पर है। मैं भले ही सुकू सरकार ने कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह के स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान करने वाले बयान से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन भाजपा नेता और सांसद विक्रमादित्य सिंह का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। इसी कड़ी में शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने विक्रमादित्य सिंह का समर्थन किया और कहा कि उत्तर प्रदेश के तर्ज पर हिमाचल में भी रेहड़ी फड़ी वालों की पहचान होनी चाहिए। गौरतलब है कि कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पिछले दिनों यूपी में स्ट्रीट वेंडरों की पहचान दुकान पर लगाने का समर्थन किया था और हिमाचल में भी इसी तर्ज पर स्ट्रीट वेंडर्स की ID दुकान में लगाने के निर्देश दिए थे, जिस पर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस पार्टी और सुकू सरकार ने इस पर विवाद होता देख परंतु तुरंत विक्रमादित्य सिंह के बयान से किनारा कर लिया। वही खबर है कि दिल्ली दौरे पर पहुंचे विक्रमादित्य सिंह को आलाकमान ने फटकार लगाई है और भविष्य में ऐसे बयानों से बचने की नसीहत दी है। मैं इसके बावजूद विक्रमादित्य सिंह अपनी बातों पर अडिग दिख रहे हैं। सुर्खियों में बने रहने के लिए बयानबाजी करते हैं जयराम ठाकुर, कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बोला हमला। जी हां, हिमाचल प्रदेश सरकार में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना साधा है। वहीं बता दें कि अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि जयराम ठाकुर सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए ही बयानबाजी करते हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। मैं जानता न उन्हें 5 साल के लिए घर पर बैठाया, मैं इसके बाद आने वाले 5 साल भी वे घर पर ही बैठे रहेंगे। ऐसे में वे आधारहीन और तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपनी सरकार रहते हुए जयराम ठाकुर ने अवैध निर्माण पर कोई कार्रवाई नहीं की है। 4 अक्टूबर को हिमाचल के दौरे पर रहेंगे JP नड्डा, इन विशेष कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। जी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा 4 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश में अपने गृह जिले बिलासपुर का दौरा करेंगे। मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद नड्डा का अपने गृह जिले का यह पहला दौरा होगा। हिमाचल में बारिश का सितम, 27 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप, 131 बिजली परियोजनाओं प्रभावित। जी हां, हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण जान माल की क्षति हुई है। मैं शुक्रवार शाम तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 186 लोगों की मौत हो गई है और 28 लापता बताए गए। मैं अधिकारियों ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 27 जून को मानसून ने दस्तक दे दी थी। मैं बारिश के कारण भूस्खलन से सड़कों को बंद करना पड़ा है। मैं अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि कुल 27 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। गुलबीर सिंह ने जापान में 5000 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा, जीता गोल्ड। जापान के निगाटा में विश्व एथलेटिक्स उपमहाद्वीपीय
टूर के योगिबो एथलेटिक्स चैलेंज कप में भारत के गुलबीर सिंह ने पुरुषों के 5000 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। मैं पिछले साल हांगझोउ एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले गुलबीर ने विश्व एथलेटिक्स के इस ब्रॉन्ज लेवल मीट में 13 मिनट 11 सेकेंड के समय के साथ शीर्ष स्थान हासिल कर अपने पिछले राष्ट्रीय रिकॉर्ड में सुधार किया है। CISF के हवाले हुई BSL परियोजना की सुरक्षा व्यवस्था। जी हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के सुंदरनगर स्थित 990 मेगावाट की BSL परियोजना की सुरक्षा व्यवस्था केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के हवाले कर दी गई है। मैं इसको लेकर रविवार को BSL स्कूल में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में परियोजना के चेयरमैन मनोज त्रिपाठी, CISF हेडक्वार्टर नई दिल्ली से ADG कुंदन कृष्ण और DIG नॉर्थ जोन 2 जम्मू के वर्तुल सिंह मौजूद रहे। इस अवसर पर चेयरमैन मनोज त्रिपाठी ने ADG कुंदन कृष्ण को परियोजना की प्रतीकात्मक सुरक्षा चाबी भी हस्तांतरित की गई। मैं कार्यक्रम में परियोजना के उप मुख्य अभियंता EKS ठाकुर, विमल कुमार मीना सहित अन्य आला अधिकारी और कर्मचारी सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे। अपनी बात कहने की छूट है पर लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने की छूट नहीं। जी राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने हिमाचल प्रदेश में मस्जिद विवाद पर प्रदेश भर में चल रहे आंदोलन को लेकर कहा कि सभी को सौहार्द बनाकर काम करना चाहिए। मैं सभी को अपनी बात रखने व आंदोलन करने का अधिकार है। मैं किसी को अपनी बात कहने की छूट है लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने की किसी को भी छूट नहीं। मैं इससे पहले राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने शिमला में पुलिस विभाग द्वारा आयोजित हाफ मैराथन का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। मैं इस अवसर पर राज्यपाल शुक्ल ने कहा कि हिमाचल को नशा मुक्त बनाने के लिए यह पहल की गई है। उन्होंने जोर दिया है कि इस तरह के संदेश गांव और पंचायत तक पहुंचने चाहिए और इसके लिए उन्होंने पंचायती राज मंत्री से भी चर्चा की है। राज्यपाल ने कहा कि हाफ मैराथन का आयोजन नशा मुक्ति के लिए एक अच्छी पहल है और इससे लोगों को स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विद्यालय स्तर पर नशा के खिलाफ अभियान चलाने की जरूरत है। इस दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आज इस दिशा में ध्यान नहीं दिया गया तो देवभूमि की पवित्रता खत्म हो जाएगी। दोस्तों खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।